बीपीएससी 40 के बारे में बताऊंगा। और मैंने 8 बुक को सिलेक्ट किया हूं बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, और वो सबसे बेटर रहा है। और आज तक का जो मतलब कि बीपीएससी 1, 2, 3 ये जो तीनों हुआ है वो मात्र इतना ही पुस्तक से ही पूछा है। और मैं देखा हूँ और सभी मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया हूँ, तो मैंने देखा हूँ कि बस इतना से ही सब बार पूछता है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा ये सबसे बेस्ट बुक। इस बार 1 to 5 में आपको करीबन 70% क्वेश्चन इससे पूछा था। सबसे बेस्ट बुक और बहुत ही अच्छी बुक है, महेश कुमार वनमाल जी सर का है यह। और एकदम एक एक करके सारा क्वेश्चन पूछा है इसमें, और बहुत ही अच्छा फैक्ट दिया गया है इसमें। जैसे अलग अलग फैक्ट करके बताया, जैसे ये विश्व का भूगोल हो गया, ये जैसे विज्ञान हो गया, यांत्रिक के बारे में। देखिए ये चैप्टर 22 जो है, सबसे बड़ी बात है क्या है कि ये जो है सो एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी से पूरा वो ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि हमको लेवल किससे पढ़ना है। हम हाई लेवल यदि पढ़ लेते हैं तो भी मुझे फ़ायदा नहीं है, तो हम क्यों नहीं कि जो बीपीएससी का लेवल है, बीपीएससी जो 40 या 10, 20, 30 का जो लेवल था, हम उस लेवल का ही क्वेश्चन पढ़े, जो कि हम उससे ज़्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि हमको उसी से जब मिल जाएगा तो हम क्यों आगे बढ़े। तो ये चीज़ है। तो इसी कारण कि हम इतना से ही पढ़ के हम आराम से पास हो जाएंगे। और बहुत ही पतला बुक है, और ये सबसे बेस्ट बुक है। आप एक एक करके, जैसे कि मौर्य सम्राट के बारे में देख लीजिए, शिमुक किस वंश के संस्थापक थे, सातवाहन की राजधानी कहाँ है, कुषाण के शासक कनिष्क राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 वर्ष। तो मैंने करीबन 2 दिनों से पूरे बहुत सारा मेरे पास बुक था, तो इसको क्या कहते हैं, मैंने सबको उल्टाया और एक एक क्वेश्चन मिलाया। तो इस बुक से जो है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। और जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि वो आयोग क्या किया है कि जैसे इसमें क्वेश्चन है, आपको कल मैं इसका प्रूफ करके भी बता सकता हूँ, और जैसे करके क्वेश्चन है उसी तरह से उठा के इसमें दे दिया है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। और एक एक करके कि आज आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, देखिए मात्र कितने में ख़त्म कर दिया है। और सटीक क्वेश्चन, क्योंकि हमको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है जितना कि बस इसी में से केवल एक एक करके पूछ देता है। मैंने देखा हूँ और मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो जैसे 1857 से लिया जाए तो 1857 का आपको सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। इसके बाद 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या है, कमल और रोटी है। तो इस तरह से बहुत ही बेटर बुक है ये। तो ये एक हो गया। दूसरा ये हो गया जो आपको बीपीएससी प्रशासनिक विभाग वाला जो ये है, ये तो मेरा पुराना बुक है, तो ये आप नया वाला ले लीजिएगा। और ये केबीसी नैनो का है, और ये घटना चक्र का भी आता है। तो दोनों में से आप कोई भी इसका आप ले सकते हैं। और इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी, जैसे समान विज्ञान का है कि दाब का मात्रक क्या है, तो हमको याद करना है, या वायु में ध्वनि के तरंग, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो जो भी है तो इसका, जैसे कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो एक एक करके हमको याद कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। और 1 मिनट भी बिना बताए, क्योंकि बीपीएससी 40 के बाद 50 आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो बताया जा रहा है कि आएगा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी तो 40 आना बाकी है, तो इसमें हम टाइम क्यों लैप्स करें। तो इसमें यह है कि हमको जो याद करने का ये होना चाहिए, तो ये नहीं रहना चाहिए केवल डायरेक्ट उठा के हम केवल वही याद करते। जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का सत्याग्रही कौन था, तो ये विनोबा भावे था। तो हमको यही नहीं याद करना है, उसके नीचे जो ये फैक्ट दिया गया है, उसके नीचे जो समरी दिया रहता है, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में,
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया था। तो इस टाइप से भी उसके नीचे का जो समरी रहता है उसको भी हमको देख लेना है, उसको भी याद कर लेना है, क्योंकि बीपीएससी का आज तक का जो अपना सोच है वो ऐसा करता है कि वो क्वेश्चन का एक ही फिक्स रखता है कि यहाँ से हमको उठाना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे देख लीजिए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, 1873 में सत्यशोधक स्थापना हुआ था। यहाँ पूछा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो भाभी ज्योतिबा फुले किया था, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन वो बनाता है तो ऐसा कहता है कि सत्यशोधक, अगला जब क्वेश्चन बनाता है वो तो ऐसा बनाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कब हुआ था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में हुआ था। इसका कौन किया था, तो ज्योतिबा फुले किया था। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन गया कि ज्योतिबा फुले था, तो यहाँ 1873। अब देखिए कि ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ, तो 1827 में हुआ था। तो ये चीज जो है सो आपको क्वेश्चन बनता ही जाएगा। तो इसी कारण जो है सो हमको इसके साथ ये देख लेना। जैसे यहाँ देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, तो वो क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, लेकिन कब किया था, तो 1905 में किया था। तो यही क्वेश्चन को जो है सो दोहरा देगा वो कि भारत में सेवक समाज की स्थापना कब किया था। तो इस तरह से तो ये हो गया। हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक तरह से मैं बता देता हूँ। और ये जो भी आदमी सब, जितना भी आदमी इसको निकाला है, तो सब आदमी का जो पढ़ने का तरीका यही है। तो हाँ, आप भी ऐसे पढ़िए। और बस 8 किताब है और ये हो गया। इसके बाद राज व्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट बुक देख लीजिए, एक घटना चक्र का है। और घटना चक्र में आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा आपको नहीं देखना रहता है। मैंने चिन्ह लगा दिया हूँ आपको, जैसे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, संविधान का स्रोत, संविधान का अनुच्छेद, इसका अनुसूची में नहीं लगाया हूँ, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद 2, संसद समितियाँ, संसद अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, यहाँ हो गया राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा। बस मेन टॉपिक इतना ही है, और इससे आपको कहीं से नहीं और पूछना है, देखना है। जैसे कि हम एक उल्टाते हैं, आपको उल्टाया जाए। एक मैं उदाहरण के लिए उल्टा रहा हूँ। इसमें बहुत आपको मोटा लगता होगा, लेकिन ऐसा मोटा हमको पूरा पढ़ना नहीं है। मैंने जिसमें चिन्ह लगा दिया हूँ, मैं कहिएगा तो स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा। जैसे एक उल्टाते हैं हम, जैसे सपोज दैट हम राष्ट्रपति लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति में देखिए 1 पन्ना, 2 पन्ना, 4 पन्ना, 5, ये 5 पन्ना हो गया, 5, हाँ, 6, 7, 8, 7-8 पन्ना है। तो राष्ट्रपति पूरे खत्म। जैसे उपराष्ट्रपति का लिए तो 1 पन्ना में ही खत्म, 1 पन्ना में ही खत्म। जैसे क्या, इसका भी पढ़ने का एक तरीका है। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो यह है कि कितने भी बार। तो इसके नीचे वाला समरी भी इसके भी पढ़ लेना है। उससे क्या होगा, तो जैसे राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा हो। तो ये चीज जो है सो बस उसमें जो मेन चैप्टर जो है ना, जैसे लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 हुआ। इसमें क्या होता है कि जितना भी वो बीपीएससी से थोड़ा हाई लेवल रहता है, तो आईएएस सब का जितना भी क्वेश्चन रहता है इसमें रहता है, तो इससे भी क्वेश्चन उठा के देता है। तो बस इसका हमको ध्यान रखना है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय से सब बार आता ही है। एक ये हो गया। इसके बाद समान विज्ञान चैप्टर 22 दे दिया है, और जितना भी क्वेश्चन है बस देख लीजिए आप, और बस यहीं से पूछता है और कहीं से नहीं। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है कहाँ, तो अवतल लेंस युक्त मोपिया के वो ठीक किया जाता है अवतल लेंस से।
आँख का सकंदरन क्या है, लेंस की उतलता। इसमें भी जो वो गोल घेरा करके रहता है ना, बीच मोटे किनारों को ग्लासेस में उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसको भी हमको देख लेना है। इससे क्या होता है, तो पूरा फैक्ट की जानकारी मिल जाता है। इसके बाद ये हो गया भारतीय इतिहास। इससे तो कहीं छूटेगा ही नहीं, सब बार इसी से पूछता है बस। और कोई नहीं, बस आप एक दिन में कम से कम 8 से 9 घंटा, 9 घंटा 10 घंटा पढ़िए, बस फाइनली हो जाएगा। फाइनली कहीं से नहीं कुछ पूछता है, बस यही है। हमको बहुत सारा किताब नहीं जमा करना है। और गाइड वगैरह सबसे अच्छा है ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर का हुआ। ये जैसे 1857 का विद्रोह का भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये सब बहुत अच्छा है। 1857 गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी कैनिंग था। ये याद करने में बहुत मज़ा आएगा, आप याद कीजिएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ सब है। हर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, तो वो कन्नौज था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो कालिदास किसके शासन काल में आए हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये हो गया। इसके बाद ये आ गया लुसेंट समान ज्ञान, देख सकते हैं। ऐसे करके आपको बना लेना है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। और 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा करते हैं। तो जैसे ये बुक सब है, इतना मोटा लग रहा है ना, तो उसमें फैक्ट भी दिया गया है ना। इसका जो है सो चटाचट याद करते चले जाएंगे, तुरंत याद हो जाएगा, इस समय समय नहीं लगेगा। ये हो गया लुसेंट। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके आप मेन फोकस करिएगा, और आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि इससे कितना क्वेश्चन उठाता है वो। ऐसे करके बनाना है आपको कि मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था, बिरदस्त था। और इसी का हो जाएगा कि इसकी राजधानी गिरिब्रिज था। वैसे इसका क्वेश्चन इसमें भी बहुत सारा मिल जाएगा, ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा आपको। लेकिन है क्या कि इसमें देखिए इतना ही फैक्ट में इसको ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है सो देखिए ये और ये इतने में ओके कर दिया। इसी में से पूछ देता है, जैसे मौर्य साम्राज्य को उठाते हैं ये, और 3-4 क्वेश्चन उस सिकंदर का उठाएं तो ये बस। ये और ये आप 2 को मेन फैक्ट बना के रखिएगा इसका। ये सब तो बुक आए, इस दोनों को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है इनको, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। ये 3 और एक 4, 8 गो बुक में से ये 4 जो है सो मेन हो गया। 2 बिहार वाला, बिहार से पूछते हैं ना। ये बिहार समग्र हो गया। बिहार से रिलेटेड कोई भी बुक है, उसमें कुछ है ही नहीं, आप देख लीजिए। बस ये ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, हमको इसी में हो जाएगा। प्रशासनिक के लिए पूरा आप ये देखना पड़ता है, लेकिन केवल इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे प्राचीन काल बिहार में है तो उसका मात्र है आपको 90 गो क्वेश्चन। बात बराबर। आपको यदि मध्यकालीन में देखा जाए तो मध्यकालीन में मैं बता रहा हूँ, मध्यकालीन में आपको हो गया 50 क्वेश्चन। तो ऐसे करके बस हो गया। तो यदि कम समय में आप करना चाहते हैं तो इस सबको रखिए। एक हो गया आपको इसका लीजिए, केबीसी नैनो का लीजिए, या नहीं तो घटना चक्र का लीजिए। दोनों में से कोई भी सब सही है। एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, 2 हो गया, 2 एक हो गया ये करंट अफेयर्स, एक ये हो गया 3, ये एक हो गया 4।
केवल 4, केवल 4 रामबाण। ये 4 जो है सो रामबाण हो गया, बस 4 से आ जाएगा, कहीं से कुछ नहीं देखने को। कुछ कुछ बिहार के लिए मैंने बताया ना, वो अब देख लीजिएगा, बस हो गया। ये ही काफ़ी है। ठीक है, आप एकदम कम समय में करना चाहते हैं तो ये 4, और नहीं तो ये भी, ये ले लीजिए 3। 4 3 कितना हो गया, 4 और 3, 2 2 4 5 और 3 8, ये 3 हो गया। भास्ट में यदि जानकारी, यदि समय है, यदि कम समय में करना चाहते हैं, ये 100% हो जाएगा आपको सिलेक्शन, 100%। कहीं से आपको नहीं पूछेगा, यहीं से बस।